वेलकम टू सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस अक्सर आपके बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क के मेंस के पेपर हो। इनपुट आउटपुट, इससे क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए आज जरा स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट को। देखिए, ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग 2 तरह के पार्ट में से डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस, और दूसरा जो अभी चल रहा है लेटेस्ट पैटर्न। तो शुरुआत हम लोग करेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन से, और फिर हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए जरा शुरुआत करते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन से। देखिए, बेसिक इनपुट आउटपुट क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक इनपुट गिवन होता है। इनपुट में कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होती है। उस इंफॉर्मेशन में वर्ड्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ चेंजेस गिवन होते हैं। हमें उन चेंजेस को समझना होता है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह चेंजेस हो रहे हैं, और इसके बेसिस पर हमें एक फ्रेश इनपुट गिवन होता है जिसमें सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप हमें चेंजेस बनाने होते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, देखते हैं जरा क्वेश्चन में किस तरह के चेंजेस हमें करने हैं। तो ये एक इनपुट आपको गिवन है, और अब यहां आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चेंजेस दिए जाएंगे। तो आइए जरा स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये इनपुट और इसके हमें 6 स्टेप्स गिवन हैं, और इसके बाद यूजुअली मेंशन होता है दैट स्टेप 6 इज द लास्ट ऑफ द फाइनल स्टेप ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप जो हो रहे चेंजेस हैं उनको समझना है, और उनको समझते हुए अपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए जरा स्टेप बाय स्टेप क्या चेंजेस हैं उसे देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा इनपुट, सबसे पहले देखिए स्टार्ट हो रहा था वर्ड मोस्ट 17 पार्ट 48 ऑफ 29 कंट्री 54 बिकम 35 एडवांस एंड 36। लेकिन स्टेप नंबर 1 में देखिए जो पहला वर्ड है वो एडवांस आ गया। इसका मतलब क्या किया गया कि इस एडवांस को यहां इनपुट से इस प्लेस से उठाया गया और इसे फर्स्ट प्लेस पर लाकर पुट कर दिया। बाकी देखिए मोस्ट पार्ट 17 नहीं है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट आ गया इसके पीछे, पार्ट 48 ऑफ 29 कंट्री 54 बिकम 35 36। और देखो ये 17, इस 17 में 1 ऐड कर दिया गया और 18 बना दिया गया इसे। तो 2 काम हुए, सबसे पहले एडवांस को उठाकर सबसे आगे लगाया गया, और इस 17 को उठा करके सबसे पीछे लगाया गया, लेकिन 1 ऐड करके लगाया गया। अब सवाल उठता है ये कि एडवांस ही सबसे पहले क्यों पिक किया गया, एडवांस को ही सबसे पहले क्यों रखा गया? बिकॉज एडवांस वॉज अल्फाबेटिकली द फर्स्ट वर्ड ऑफ द अरेंजमेंट। हमारी अरेंजमेंट का जो सबसे पहला वर्ड है अल्फाबेटिकली इन सभी वर्ड्स में, मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री बिकम एडवांस, इन सभी वर्ड्स में अल्फाबेटिकली सबसे पहले आने वाला वर्ड होगा एडवांस। यानी जो भी नया इनपुट मिलेगा उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आएगा हमारी अरेंजमेंट में वर्ड, सबसे पहले हम उसे अरेंज करेंगे। अब सवाल उठता है कि इस नंबर की सीरीज में 17 ही क्यों? तो अगर आप गौर से देखिए सारे नंबर्स को 17, 48, 29, 54, 35, 36, इन सभी नंबर्स में 17 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले किसे रखा? 17 को। ये क्लियर है? अच्छा, 17 को रखने के साथ नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अब जरा देखिए। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब नंबर आ गया 35। 35 देखो यहां हमने 17 को अरेंज किया। 17 की एक और कैरेक्टरिस्टिक थी कि 17 एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो शुरुआत किया गया, हम ये भी कह सकते हैं हमने शुरुआत की सबसे छोटे ऑड नंबर से। तो हमारे पास जो भी ऑड नंबर्स हैं कौन कौन से हैं? देखो 17 है, 29 है, 35 है, ये 3 ऑड है, और 48, 54, 36 ये 3 इवन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी ऑड संख्या है
हमने उसमें 1 जोड़कर लास्ट में नोट कर दिया। ठीक है, अब देखिए जरा स्टेप 1 से स्टेप 2 में क्या चेंज हुआ है। तो जिस वर्ड को हमने अरेंज किया था एडवांस, वो एक प्लेस पीछे चला गया और ये 18 ये एक प्लेस आगे की ओर बढ़ गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा आगे क्या क्या चेंजेस हुए। तो अब देखिए, अब रखा गया है 35। बाकी वर्ड्स को देखिएगा, एडवांस को जैसे ही आगे रखा, मोस्ट आ गया, पार्ट आ गया, 48 आ गया, ऑफ 29, कंट्री 54 और बिकम। ये बिकम देखिए, तो बिकम उठकर लास्ट में चला गया। अब पीछे एक वर्ड को रखा और आगे रखा है नंबर को। नंबर में भी देखिए 35 तो अपनी जगह पर है, यानी हमने इस बार इवन नंबर को पकड़ा है, इवन नंबर। और इवन नंबर हमारे पास 3 थे, कौन कौन से? तो 48, 54, 36। इन तीनों में सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा था? 36। तो सबसे छोटे इवन नंबर को उठाकर आगे रखा, लेकिन -1 करके। यानी आप ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑड थे उसमें 1 ऐड किया, जो नंबर इवन है उनमें 1 माइनस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है बिकम को ही क्यों अरेंज किया गया? क्योंकि बिकम वॉज अल्फाबेटिकली द सेकेंड वर्ड। एडवांस के बाद अल्फाबेटिकली इस सीक्वेंस में आने वाला जो वर्ड है वो है कौन? बिकम। तो ध्यान से देखिएगा, एडवांस अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड और बिकम अल्फाबेटिकली सेकेंड वर्ड। उसी तरह 18 बनाया गया 17 स्मॉलेस्ट ऑड में 1 ऐड करके, और 35 स्मॉलेस्ट इवन में 1 माइनस करके। तो ऑड नंबर पीछे अरेंज किया और इवन नंबर को उठाकर आगे अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करते वक्त ऑड में 1 ऐड किया है और इवन को अरेंज करते वक्त इवन से 1 माइनस कर रहे हैं। तो अब देखिए, एडवांस और बिकम और 18, अब ये आगे आ जाएंगे अगले स्टेप में, और एडवांस और 35 पीछे चले जाएंगे। अब अल्फाबेटिकली देखिएगा, ए अरेंज कर लिया, बी अरेंज कर लिया, तो जो भी वर्ड्स बचे हैं इनमें से अल्फाबेटिकली सबसे पहले आएगा कंट्री। यानी देखिए, हमने कंट्री को पिक किया और सबसे आगे लगा दिया। अब इसके बाद बारी आएगी नंबर की, वो भी नंबर कौन सा? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जिनकी अरेंजमेंट नहीं हुई है। तो हमारे पास ये नंबर्स है 48, 29, 54, 35। इन चारों में स्मॉलेस्ट ऑड कौन सा है? 29। और इस स्मॉलेस्ट ऑड को पीछे ले गए हैं, लेकिन 1 ऐड करके पीछे ले गए हैं, यानी ये 30 बन गया है। तो ऑड में 1 ऐड करना है और इवन में 1 माइनस। तो देखिए, हमने यहां ऑड को अरेंज किया 1 प्लस करके। अब नेक्स्ट स्टेप की बारी। तो देखिए, कंट्री, 35 और एडवांस, क्योंकि ये अरेंज हो चुके हैं, ये पीछे चले गए। और इधर से अगर हम बात करें 18, बिकम और 30, ये 3 आगे आ गए। अब हमारे पास ये सारी चीजें बच रही हैं। अब ध्यान रखना, अब सबसे आगे क्या रखना है? नंबर। कौन सा नंबर? स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन, तो इन चारों में स्मॉलेस्ट इवन 48 है, लेकिन इसे आगे रखते वक्त इससे भी 1 माइनस करेंगे, इससे भी क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। ठीक है, और पीछे इनमें से अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड, दोनों में से अल्फाबेटिकली फर्स्ट, इन तीनों में से अल्फाबेटिकली फर्स्ट। तो तीनों में से अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन सा आएगा? तो मोस्ट आएगा। तो देखिए बेटा, मोस्ट को उठाया और पीछे की ओर अरेंज कर दिया। तो एक बारी वर्ड को आगे रख रहे हैं, नंबर को पीछे। जब नंबर को पीछे रख रहे हैं तो ऑड नंबर को उठाकर 1 ऐड करके पीछे रख रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या किया? नंबर को आगे रखा, वर्ड को पीछे रखा। तो जब नंबर को आगे रखा तो इवन नंबर से 1 माइनस करके रखा। ठीक है, और अल्फाबेटिकल सीक्वेंस ही चल रहा है। देखिए, अल्फाबेटिकली फर्स्ट, अल्फाबेटिकली सेकेंड, अब कंट्री अल्फाबेटिकली थर्ड है और मोस्ट अल्फाबेटिकली फोर्थ था। ठीक है, अब देखिए, अब 47 अरेंज कर लिया, कंट्री को अरेंज कर लिया, 35 को अरेंज कर लिया, एडवांस को अरेंज कर लिया, यहाँ 18 अरेंज हो गया, बिकम अरेंज हो गया, 30 अरेंज हो गया, मोस्ट अरेंज हो गया। अब जरा बात को समझिएगा, अब बारी आएगी क्या? सबसे पहले एक वर्ड जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट
तो इन दोनों में से अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन सा आएगा? ऑफ। तो देखिए ऑफ को उठा के सबसे आगे लगा दिया गया। और नंबर्स की बात आएगी तो जो ऑड नंबर है, क्योंकि पीछे जो अरेंज किया जा रहा है वो ऑड नंबर में 1 ऐड करके, तो दोनों में से ऑड क्या है? 35। तो 35 को उठाकर 1 ऐड करके देखिए 36 बनाकर पीछे लगा दिया। ठीक है, अब तो देखिए अब ऑफ अरेंज हो गया, 47 अरेंज हो गया, कंट्री अरेंज हो गया, 35 अरेंज हो गया, एडवांस अरेंज हो गया, इधर से 18 अरेंज हो गया, बिकम 30 मोस्ट 36। अब ध्यान रखिएगा नंबर आगे अरेंज होगा और वर्ड पीछे अरेंज होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा अब इवन नंबर आ रहा है 54, तो इवन नंबर को आगे लगाते वक्त -1 करके लगाएंगे और जो अल्फाबेटिकली वर्ड था लास्ट वाला उसे पीछे लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये अरेंजमेंट समझ में आ गई होगी। तो इसी बेसिस पर आपको एक नया इनपुट मिलेगा और उस इनपुट को हमें अरेंज करना होगा। तो आइए चलिए जरा नया इनपुट देखते हैं। नया इनपुट क्या है उसे अरेंज करके देखते हैं और उसके साथ क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इसकी भी बात करते हैं। तो जो पैटर्न अभी हमने यहां देखा इस इनपुट पर, इसी की बेसिस पर आपको एक नया इनपुट दिया जाएगा और जिस तरह के चेंजेस स्टेप बाय स्टेप आपको नजर आए बिल्कुल उसी तरह के चेंजेस हमें स्टेप बाय स्टेप इसके साथ भी करना होगा। तो जो नया इनपुट है वो देखते हैं। नया इनपुट लिखा हुआ है देयर 8 will 7 be 24 number 29 significant 16 change 19। ये हमें एक इनपुट मिला। अब इनपुट में आपको दो बातें मार्क कर लेनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो इनका अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस सबसे पहले इनमें से वर्ड में अल्फाबेटिकली कौन आएगा? सबसे पहला आएगा बी पहले नंबर पर, इसके बाद चेंज दूसरे नंबर पर, अच्छा इसके बाद नो तीसरे नंबर पर, फिर सिग्निफिकेंट चौथे नंबर पर, फिर देयर पांचवें नंबर पर और आखिर में विल छठे नंबर पर। अच्छा इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा ऑड और इवन। तो अगर हम बात करें हमें जो नंबर मिल रहे हैं 8, 7, 24, 29, 16, 19, इसमें से ये जो है ये फर्स्ट इवन नंबर है, सबसे छोटा इवन, और ये फर्स्ट ऑड नंबर है। इसकी बात करें तो ये थर्ड प्लेस पर आएगा इवन में और ये थर्ड प्लेस पर आएगा ऑड में, और ये सेकंड प्लेस पर है इवन में और ये सेकंड प्लेस पर है ऑड में। तो ये हमने मार्क कर लिया ऑड और इवन, बाकी सारी चीजें। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इसकी अरेंजमेंट की। तो देखिए अरेंजमेंट में हमने देखा था कि सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड लगाएंगे। तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट इसमें से क्या था? बी, तो बी आ जाएगा सबसे आगे। और इसके बाद हमने क्या देखा था कि पीछे लगाएंगे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 ऐड करके। स्मॉलेस्ट ऑड है 7, तो 7 में 1 ऐड कीजिए और इसे पीछे लिख दीजिए, यानी यहां आ जाएगा 8। बाकी जितने भी वर्ड्स और नंबर्स हैं वो अपने प्लेस पर रहेंगे, यानी देयर 8 will 24, बी तो आगे आ गया है, 24 नंबर 29 सिग्निफिकेंट 16 चेंज एंड 19। ठीक है, अब देखिए स्टेप 1 से स्टेप नंबर 2 में क्या होगा। अब आगे लगाएंगे स्मॉलेस्ट इवन नंबर से 1 माइनस करके और पीछे लगाएंगे अल्फाबेटिकली सेकंड वर्ड। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है 8, 8 से 1 माइनस करना यानी 7, 7 लिखेंगे आगे, और अल्फाबेटिकली नेक्स्ट वर्ड इनमें से सेकंड, अल्फाबेटिकली सेकंड कौन सा है? चेंज, तो चेंज को लगा देंगे पीछे और बाकी सारे बीच में आ जाएंगे, लाइक देयर विल 24, नो 29, सिग्निफिकेंट 16, चेंज तो पीछे चला गया 19 एंड 8।
ठीक है, ये चेंज आ गया पीछे, और ये 8 - 1 होके 7 आ गया आगे। अब बारी आएगी अल्फाबेटिकली थर्ड वर्ड सबसे आगे, और अब जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बचा उसे सबसे पीछे। तो इनमें से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा बचा? 19। तो 19 में 1 ऐड करके इसे सबसे पीछे लिख दीजिए। तो 19 में 1 ऐड करके बना दिया 20, और अल्फाबेटिकली थर्ड वर्ड है नो, नो आ जाएगा सबसे आगे। बाकी 7 बी देयर विल 24, नो तो आगे आ गया, ध्यान रखना है, ठीक है। 29 सिग्निफिकेंट, 16 8 चेंज। नेक्स्ट देखिए, तो अब बारी आएगी, नंबर आगे आएगा, कौन सा नंबर? इवन नंबर, और अल्फाबेटिकली नेक्स्ट वर्ड पीछे जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सा इवन नंबर बचा, ये ध्यान रखिएगा। अब कौन सा इवन नंबर बचा है अरेंज करने को, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब नंबर बात करें, सेकंड इवन नंबर कौन सा है? 16। तो अब 16 से 1 माइनस करके पीछे लगाना होगा। तो 16 से 1 माइनस करना है, और इसे सबसे आगे लगा दो। 16 - 1 is 15, नो 7 बी। अब इनमें से अल्फाबेटिकली नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा? तो सिग्निफिकेंट आएगा जी, सिग्निफिकेंट चला जाएगा सबसे पीछे, सिग्निफिकेंट आ गया सबसे पीछे। देयर विल 24 29 8 चेंज 20 और सिग्निफिकेंट। नाउ स्टेप नंबर 5, अब बारी आएगी वर्ड की, वर्ड आगे होगा और ऑड नंबर पीछे होगा, ठीक है। तो वर्ड को आगे करो, तो इन दोनों में अल्फाबेटिकली नेक्स्ट क्या आएगा? नंबर 5। नंबर 5 कौन सा है? देयर। तो देयर को सबसे आगे लगा देंगे। और नंबर्स की बात करें 24 और 29 में, अब ऑड नंबर की बारी है विच इज 29, लेकिन ऑड में 1 ऐड करना है, यानी इसे बना देना है 30, ठीक है। बाकी सारे बीच में आ जाएंगे। 15 नो 7 बी विल 24 8 चेंज 20 सिग्निफिकेंट, ठीक है। नाउ अब लास्ट में जो बचे क्या? इवन नंबर -1, और ये वर्ड आखिर में। इवन नंबर -1 सबसे पहले, तो यहां आ जाएगा 23 देयर 15 नो 7 बी 8 चेंज 20 सिग्निफिकेंट 30, और लास्ट में आ जाएगा विल। तो ये हमारा इनपुट बनकर तैयार होता है। अब इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिन्हें हमें आंसर करना है। लाइक अगर यहाँ क्वेश्चन ये मिल जाए, इन विच स्टेप द एलिमेंट्स 24 29 सिग्निफिकेंट, इन विच स्टेप द एलिमेंट्स 24 29 सिग्निफिकेंट फाउंड इन द सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में मिले 24 29 सिग्निफिकेंट। तो कहीं दिख रहा है क्या 24 29 सिग्निफिकेंट? तो ध्यान से देखिए, आपको 24 29 सिग्निफिकेंट आपको यहां नजर आ रहा है। 24 29 सिग्निफिकेंट यानी कौन से स्टेप में नजर आ रहा है? स्टेप 3। तो आप ऑप्शन में आंसर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ऐसा है जहां 24 29 सिग्निफिकेंट बिल्कुल सेम ऑर्डर में नजर आ रहा है। चलिए, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपको मिला, इन स्टेप 4 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स would be at 6th to the left of the third word from the right, third from the right hand। तो 6th to the left, 6th जाना है किधर? लेफ्ट में। फ्रॉम थर्ड कहां से? राइट हैंड से। तो ध्यान रखिएगा, राइट हैंड से लेफ्ट जा रहे हैं यानी इन्हें प्लस करेंगे, यानी हमें 9th एलिमेंट चाहिए फ्रॉम राइट हैंड।
तो 9th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड निकालना है, और वो भी कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में। तो ये वाला हमारा स्टेप नंबर 4 है, इसमें 9th एलिमेंट राइट से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आंसर होगा अब बी। बी, तो आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे जहां ऑप्शन क्या मिलेगा, बी। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अबव अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को पूरा करने में कितने स्टेप्स लगे। तो भैया हमारा काम कितने स्टेप में पूरा हुआ, 6 स्टेप में। तो हम आंसर करेंगे 6 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। ओके, इसी तरह चौथा क्वेश्चन आपको मिला, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्टेप 5 ऑफ द अरेंजमेंट। स्टेप 5 कौन सा होगा, तो स्टेप नंबर 5 यही पढ़ देना है, देयर 15 नो 7 बी विल 24 8 चेंज 20 सिग्निफिकेंट 30। ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 5। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन मिला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 4 एंड द नंबर विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 6। तो बोला गया थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 4। तो स्टेप 4 में लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड वर्ड कौन सा, नंबर कौन सा है, स्टेप 4 में थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, और स्टेप 6 में बोला गया है सेकेंड फ्रॉम राइट। पहले इन दोनों नंबर्स को निकालना होगा। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को निकालना होगा। तो स्टेप थर्ड में देखो, स्टेप 4 में देखो, लेफ्ट हैंड साइड से तीसरा नंबर, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, पहला दूसरा तीसरा, तो लेफ्ट हैंड साइड से तीसरा नंबर है 24। ठीक है, अब स्टेप 6 में राइट हैंड साइड से दूसरा, स्टेप नंबर 6 ये, राइट हैंड साइड से पहला नंबर दूसरा नंबर क्या है 20, और हमें क्या बोला है, इनके बीच का डिफरेंस निकालने। ठीक है, इनके बीच का क्या निकालने, डिफरेंस निकालने। तो 24 माइनस 20 कर लीजिए, आपका आंसर होगा क्या 4। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसका हमें आंसर करना होगा। आई होप सो ये इनपुट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले सेशन में एक और इनपुट के साथ। ठीक है।